और दूसरी बात, शादीशुदा लोगों के लिए भाई बहुत खुश मत होना इस बात से, और मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। जिस तरह कुंवारों के लिए निकाह मुश्किल है, इस तरह जो हजरत शादीशुदा है उनके लिए भी निकाह इतना ही महंगा और मुश्किल है। कोई शादीशुदा इंसान आता है, हकीम साहब दूसरा निकाह करना है, लेकिन बीवी इजाज़त नहीं देती, अभी लड़ेगी, झगड़े हो जाएंगे, माँ बाप इजाज़त नहीं देते, मेरे पास घर के इंतजाम है, सैलरी, काम काज अच्छा है, लेकिन दूसरा निकाह इंसान बेचारा कर लेता है तो बीवी उसको कहेगी बेवफा, धोखेबाज। समाज परिवार के लोग देखेंगे, बोले देखा उधर दूसरा निकाह पड़ा, दूसरा, कैसी कैसी बात उसके पीछे होगी। तो ये दूसरे निकाह को भी मुश्किल कर दिया। हालांकि हमारा ईमान, हमारी सलाहियत और हम इतनी इस्तेदाद पर अभी नहीं आए कि हम दूसरा निकाह कर ले, या हिस्सों में इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात और अय्यास परस्ती में दूसरा निकाह कर लेता है, लेकिन जब दोनों का हक सही तरीके से अदा नहीं करता, गुनहगार बनता है, समाज माशरे में झगड़े खड़ा होते हैं, और फिर दूसरा निकाह बदनाम होता है। और गैर कौम तो ऐसे ही बैठी है कि देखो बोले 4-4 निकाह की इजाज़त देते। ये 4-4 निकाह की इजाज़त क्यों दी? कि अगर कोई इंसान एक शादी के बावजूद अपने निकाह को सलामत नहीं रख सकता, उसको अंदेशा है कि कहीं उससे शादी के बावजूद भी कहीं जीना ना हो जाए, मेरा ईमान इतना कामिल और मुकम्मल नहीं है, तो फिर उससे बेहतर यह है कि जीना से बेहतर, गुनाह से बेहतर वो दूसरा निकाह कर ले। इससे मर्द हजरात गुनाह से बचेंगे, और औरतों को क्या फ़ायदा? जो तलाकशुदा है, मुतालका है, बेवा है, जो बिन बियाई लंबी ज़्यादा उम्र हो गई वो बैठी हैं, अगर दूसरे तीसरे निकाह की स्कीम शुरू होगी, लोग करेंगे, तो वो सारी मुतालका, तलाकशुदा, बेवा, जिनकी उम्रें हो चुकी है, जिनको कोई मिल नहीं रहा है, जिनसे कोई कर नहीं रहा है, तो जिसने पहली शादी कर ली तो दूसरे में सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करके उससे कर लेगा। तो औरतों में भी गुनाह का प्रमाण, उसकी तादाद कम होगी, और समाज के अंदर एक बेहतरीन निज़ाम कायम होगा, गुनाह से बचने का, ईमान का, तक़वे का निज़ाम कायम होगा, जब हम निकाह को सस्ता और आसान कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, निकाह की फ़िक्र करें। 17, 18, 19, 20 साल, ऐसा भी हुकूमत का कायदा 21 साल का आया, लेकिन जितना भी जो भी है कायदे के एतबार से भी 20-21 साल के अंदर उस निकाह को हम जल्द से जल्द पढ़वा दें, ताकि हमारे बच्चे गुनाह से बच सकें, ज़िना से बच सकें, अपनी हेल्थ को बर्बाद करने से बच सकें। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में इस सिलसिले में और ज़्यादा बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।